एक ऐसा पेनी स्टॉक जहां पर कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं और वो हम लोग कंपनी जो नोटिसेस देती जा रही है बीएससी को और स्टॉक एक्सचेंजेस को, वो तो वहां पर देखेंगे चार्ट से भी देखेंगे, इसकी बैलेंस शीट से भी देखेंगे और क्या क्या चेंजेस और आ सकते हैं वो भी देखने वाले हैं। पेनी स्टॉक के मजा आने वाला है बहुत बढ़िया सा। नमस्ते, जय हिंद। एक और वीकेंड और वापस से देखने वाले हैं एक बढ़िया सा टेक्नो फंडा एनालिसिस। टेक्नो फंडा एनालिसिस का एक बेनिफिट तो है, आज काम करे या ना करे, कल काम करेगा, परसों काम करेगा। जो हम लोग 1 मिनट शॉर्ट्स डालते हैं वो डेफिनेटली एक स्विंग ट्रेड के लिए हम लोग यूज करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशनी, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और वापस से एक और बढ़िया सा टेक्नो फंडा एनालिसिस तो देखने वाले हैं। इस बार मैं लेकर आया हूं कि पेनी स्टॉक, एक ऐसा पेनी स्टॉक जहां पर कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं और वो हम लोग कंपनी जो नोटिसेस देती जा रही है बीएससी को और स्टॉक एक्सचेंजेस को, वो तो वहां पर देखेंगे चार्ट से भी देखेंगे, इसकी बैलेंस शीट से भी देखेंगे और क्या क्या चेंजेस और आ सकते हैं वो भी देखने वाले हैं। पेनी स्टॉक के मजा आने वाला है बहुत बढ़िया सा। देखते हैं अपनी वीडियो में। अब यहां पर क्या होता है, हम यहां पर मेन वीडियोस पर अगर आप जाओगे तो आपको मे मंथ के 5 स्टॉक्स दिखाई देंगे जहां पर काफी अच्छा सा मैसिव मूव आया। टीसीएनएस तो बढ़िया सा रिटर्न्स बनाकर दिया। फिर उसके बाद आईपीओ वीडियोस हो गए, फिर ब्रेकआउट टेक्सटाइल स्टॉक का हो गया जहां पर इसने काफी अच्छे मूव्स बनाकर दिए, और होटल स्टॉक्स और बाकी ये जो ब्रेकआउट स्टॉक्स थे ये तो चलता ही रहता है। बातें अगर हम लोग जब शॉर्ट्स वगैरह डालते हैं तो शॉर्ट्स वगैरह में यहां पर मैं और मेरी टीम हम यहां पर डालते हैं 2 इनसाइड बार स्टॉक्स, जहां पर 1 मिनट में हम लोग 2 स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आज का जो पेनी स्टॉक मैंने पिक किया है वो है पटेल इंजीनियरिंग। पटेल इंजीनियरिंग में क्या हुआ, इस हफ्ते की कहानी अगर देखी जाए तो यहां पर जो मुझे चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो है डेफिनेटली इसके वॉल्यूम्स। कि यार ऐसा क्या हुआ कि इसके वॉल्यूम्स में एकदम से रनअप यहां पर आ गया और यहां से ऑलमोस्ट 14 to 15 रुपीज से लेकर 23-24 तक का इसमें रनअप आया। अब पहला क्वेश्चन यह बनता है, क्या इसमें और मूव आएगा या नहीं आएगा? पहली बात एक क्लियर कर देता हूं आगे बढ़ने से पहले, पेनी स्टॉक जो होते हैं वो उनमें टाइम लगता है चर्न करने में, क्योंकि उनके फंडामेंटल्स में चेंज होने में टाइम लगता है। रिमेंबर वीआईपी क्लोथिंग का हमने 20 रुपए के आसपास शुरू करा था और कहां वो 40-50 तक गया, डबल भी हुआ। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसलिए उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। चलो, अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर 23 रुपए का स्टॉक तो है, बट क्या 23 रुपए भी जस्टिफाइड है या नहीं है, और हुआ क्या है पहले वो समझते हैं। पहले काम करते हैं, इसका वीकली चार्ट देखते हैं। और यहां पर वीकली चार्ट में देखकर ये एक आइडिया लग रहा है कि यहां पर स्टॉक ये ऑलमोस्ट फ्लैट पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट 2-2.5-3 साल से। 2019 से लेकर अगर मैं देखूं, ये 2019 से लेकर ये इस ब्रैकेट में ही कंसोलिडेट हो रहा है। अब होता क्या है, एक स्टॉक टॉप पर चल रहा है, अगर इसके चार्ट को थोड़ा सा और कंप्रेस किया जाए तो यहां पे डेफिनेटली लग रहा है कि यहां फंडामेंटल्स बेकार होने शुरू हुए, यहां साइड में पड़ा हुआ है 4 साल से, और अब थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम्स यहां पर या यहां पर वॉल्यूम्स वगैरह दिखा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन यह आता है कि ये ऐसा होता क्यों है। देखो, कुछ स्टॉक है नॉर्मल चल रहा है, उसका डेट बढ़ गया, प्रमोटर ने प्लेज कर दिया, या कोई भी मान लो ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, प्रोजेक्ट अटक गया, फंडामेंटल्स बेकार हो गए, तो यहां से लोग एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब जब ये नीचे पड़ा रहेगा 4 साल 5 साल 6 साल तक, जिसको इस कंपनी में बिलीव है वो इसको एक्यूमुलेट करेगा, नंबर 1। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिसको पता है धीरे धीरे फंडामेंटल चेंज हो गए, वो इसमें अभी भी इंटैक्ट रखेगा या और क्वांटिटी ऐड करने का ट्राई करेगा। अब क्वेश्चन ये है, फंडामेंटल्स इंप्रूव क्या हो रहे हैं वो हम देखने वाले हैं। वीडियो में बने रहना, यहां से ड्रॉप मत करना, सीखने का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो आने वाला है। चलो पटेल इंजीनियरिंग पर आते हैं। अब पटेल इंजीनियरिंग ने यहां पर अभी तक क्या क्या दिया है पहले वो समझते हैं, जरा इसके बेसिक रेशियो से लेकर आते हैं। स्टॉक इस टाइम पे, पेंसिल को यहां ले आते हैं, स्टॉक इस टाइम पे अपने प्राइस टू बुक वैल्यू से भी लेस पे ट्रेड कर रहा है, नंबर 1। अब नीचे चलते हैं जरा इसके प्रमोटर होल्डिंग्स पे। प्रमोटर होल्डिंग्स के बाद एक काम करते हैं, इसके बैलेंस शीट, चार्ट्स, वो सब भी जल्दी से क्विकली चेक कर लेते हैं। चलो जी, हम आ गए प्रमोटर होल्डिंग से। प्रमोटर होल्डिंग से स्टार्ट करते हैं। ये 2 लाइन जो आ रही हैं वो क्या है वो भी देखते हैं।
जो ग्रे वाली लाइन है वो प्रमोटर की होल्डिंग है और जो ग्रीन वाली लाइन है उस होल्डिंग में से प्लेज है। प्लेज मतलब क्या होता है कि गिरवी रखना, मॉर्टगेज करना ताकि लोन वगैरह मिल जाए। तो यहां पर अगर मैं ट्रेंड देखूं 54 था जो यहां पर 99 हुआ, फिर 54 था 99 था सेम। यहां पर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग घटाई 43 हुआ जिसकी वजह से यह भी थोड़ा सा घट गया। ठीक है, प्रमोटर ने और होल्डिंग घटाई 39 और यह अभी भी कांस्टेंट ऑलमोस्ट सेम है। बट अब देखना 39.12 से इन्होंने थोड़ा सा स्टेक राइज करा, बट उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या था, ये उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात था प्लेज 99 से घट के 88 पर आ गया। तो ये क्लियर है कि इन्होंने थोड़ा बहुत लोन वगैरह पे ऑफ करा और अपना जो प्लेज पार्ट था उसको हटवाया है। ठीक है, अब और देखते हैं इस कंपनी में और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो यहां पर चलते हैं, एक काम करते हैं, ये आ गया इसका क्वार्टर रिजल्ट से ये स्टार्ट करते हैं कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर पा रही है। देखते रहना साथ साथ। 760 करोड़ की सेल थी 760 जो कि जंप होके हुई 1000 करोड़ की 881, 814 वापस से जंप हुआ 929। तो ये तो क्लियर है कि 800 से 900 करोड़ की सेल, 23 रुपए का स्टॉक है बट 800 से 900 करोड़ की सेल है। सेल तो दमदार है बट मुझे दमदार का क्या लेना, मुझे ये बताओ कि एंड में बच कितना रहा है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, लॉस कितना आ रहा है। मेरे काम के लिए तो वो चीज है, सिंपल सी बात। चलो तो यहां पर भी एक नजर मार लेते हैं क्विकली कि कंपनी के पास बच कितना जाता है। यहां पर बात करें तो पहले था 9 करोड़ का प्रॉफिट, जंप होके हुआ 33 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। पैट क्या होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सेल्स देखी, उसमें से खर्चे हुए, खर्चों के बाद यहां पर सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट भी पे कर दिया, टैक्स भी पे कर दिया, तब जाकर मेरे पास बचता है पैट। ये हुआ 33 करोड़, 33, थोड़ा सा ड्रॉप आया 15 और वापस से पिकअप लिया। तो ये तो क्लियर है कि कंपनी यहां से तो दिखाई दे रहा है कंपनी प्रॉफिट में है। ठीक है, और क्या क्या बैलेंस शीट में कंपनी के पास क्या है वो भी चेक कर लेते हैं क्विकली। लेट्स हैव अ लुक, थोड़ा और जूम इन ले लेते हैं इसको। चलो बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर कंपनी के पास रिजर्व्स जो मुझे दिखाई दे रहा है 2200 करोड़, हल्का सा जंप आया 2200, थोड़ा और जंप आया 2500, हल्का सा एक ड्रॉप आया 2400 और वापस से ये हो गए 2500 रुपए के, 2500 करोड़ के आसपास। ठीक है, बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये दिखाई दे रहा है कंपनी की जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है वो देखना कि कंपनी की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या है। 1500 करोड़ बढ़ के हो गया यहां पर 1800, हल्का सा ड्रॉप आया 1500, वापस बढ़ गया 1900 और वापस से बढ़ गया 2000। 2 साल में इन्होंने 1500 से लेकर 33% लायबिलिटी बढ़ाकर कर दी 2000 करोड़। ये एक वो रीजन है। पहला रीजन क्या था ड्रॉप आने का, जो हम लोग ऑलरेडी ड्रॉप देख रहे थे कि यहां पे जो स्टॉक में ये जो दिख रहा है ड्रॉप, ये ऑलमोस्ट 65 से लेकर इनफैक्ट 80, यहां पे मुझे 80 भी दिखाई दे रहा है। यहां 80 से लेकर स्टॉक ये जो 20-22 रुपए 10 रुपए के आसपास आया, उसका रीजन ही एग्जैक्टली यही था कि प्रमोटर ने प्लेज करा और कंपनी ने अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बढ़ाए जिन पे रिजर्व्स के से इंटरेस्ट पे होना शुरू हो गया, पैट में से इंटरेस्ट पे होना शुरू हो गया, इसलिए यहां पर एक डाउनफॉल आ गया। फेयर एनफ। बट अब कंपनी ने नोटिफिकेशन क्या दिया है जिसकी वजह से ये लास्ट 3 हफ्ते के वॉल्यूम देखना। अब लोग अगर मैं लास्ट 3 हफ्ते के वॉल्यूम्स ही देखता हूं सिर्फ कि कंपनी के लास्ट 3 हफ्ते के वॉल्यूम्स कितने बढ़िया लग रहे हैं, ओ गॉड लुक एट दिस, मैसिव पाइल अप मुझे यहां क्लियरली दिखाई दे रहा है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक काम करते हैं, अब कंपनी ने जो नए नोटिफिकेशंस दिए हैं वो देखते हैं और चार्ट को वापस से रिफ्रेश कर देते हैं। अब कंपनी ने जो नोटिफिकेशंस वगैरह दिए हैं जरा वो देखते हैं और समझते हैं। हम लोगों ने यहां पर जो डेट देखा वो था 2000 करोड़ के आसपास। ये कंपनी ने एक अभी नोटिफिकेशन भेजा है बीएससी को। ये नोटिफिकेशन क्या भेजते हैं और जरा ध्यान से समझते हैं। कब की डेट है? 28 अप्रैल की। 28 अप्रैल की डेट में कंपनी क्या बोलती है, नेम ऑफ द कंपनी पटेल इंजीनियरिंग, ये इनका सीआईए नंबर, आउटस्टैंडिंग, ध्यान से पढ़ना, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग ऑफ कंपनी एज ऑन 31 मार्च 1559, मतलब 500 करोड़ से इन्होंने डेट यहां पर रिड्यूस कर दिया। यह सबसे बेस्ट पार्ट था कि जहां पर 2000 करोड़ की बोरोइंग थे तो यहां पर ये अपना डेट कम करने का पार्ट भी कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 पर आते हैं, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और जो कंपनी को कब भेजा है, डेट देखना इसकी, 4 मई को क्या भेजते हैं बीएससी को, एनएससी को, दोनों को। डियर सर, सब्जेक्ट प्रेस रिलीज ऑफ पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड along with JV पार्टनर्स बैग्स ₹311 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट
तुमकर ब्रांच कैनाल के लिए माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड 998 ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का शेयर माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट आर शेयर इन दीज टू ब्रांच अराउंड 508 करोड़। तो यहां पर हुआ क्या है पहले वो समझते हैं। एक प्रोजेक्ट मिला 311 करोड़ का, वो भी जॉइंट वेंचर में था। दूसरा प्रोजेक्ट मिला 1000 करोड़ का, वो भी जॉइंट वेंचर में था। इस 1300 करोड़ में से कंपनी का भाग है 508 करोड़ का। तो कंपनी की ऑर्डर बुक तो मुझे दिखाई दे रही है अच्छी खासी है, कंपनी की ऑर्डर बुक मुझे दिखाई दे रही है अच्छी खासी है। तो ये तो डेफिनेटली क्लियर हो गया इसको सब कुछ देखने के बाद कि फंडामेंटल यहां पर इंप्रूव हो रहे हैं। प्रमोटर ने प्लेज कम करा, डेट कम हुआ, डेट जहां 2000 करोड़ था 1500 करोड़ के आसपास आ गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पार्ट यहां पर क्या आया कि कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी है, कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट में है। अब जल्दी से काम करते हैं, बात कर लेते हैं क्विकली चार्ट की। चार्ट कंप्रेस करके एक तो चीज क्लियर नजर आ रही है कि हो सकता है कहीं पर यहां पर स्टॉक कुछ इस तरीके से कप एंड हैंडल बनाने का ट्राई कर सकता है। एक कप एंड हैंडल बनाएगा कम्बोट अराउंड 30 के आसपास जाकर, और उसका ब्रेकआउट आता है यहां पर। ये जो बड़ा होराइजन चल रहा है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कम से कम अराउंड 65 के आसपास 2x 3x का टाइम फ्रेम रखने के लिए। और अगर चार्ट को और कंप्रेस किया जाए, हाँ बोलो, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट लोएस्ट पार्ट से बॉटम फेज बनाकर, लोएस्ट पार्ट से यहां पर बॉटम फेज को अराउंड 6 या 7 रुपए के आसपास बॉटम बनाकर एक राउंड बॉटम ऐसा बनाने का ट्राई कर रहा है जहां पर लोगों ने धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर लिया और प्रोबेबली ये अपने राउंड बॉटम 80 की तरफ और फिर सेकंड जोन जो आएगा वो 100 की तरफ जा सकता है। डेफिनेटली पेनी स्टॉक के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। फंडामेंटल्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं और प्रमोटर प्लेज कम करता है, ऑर्डर्स आते हैं या और धीरे धीरे डेट कम करते हैं, तो डेफिनेटली स्टॉक में 4 चांद लग सकते हैं। ये थे पेनी स्टॉक पटेल इंजीनियरिंग के टेक्नो फंड एनालिसिस, जहां पर मैंने डिटेल में सारा कुछ एक्सप्लेन करा। बट यस, पेशेंस रखना पड़ेगा अगर पैसा बनाना है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।